मैं डॉक्टर सुरेश बाबू प्रोफेसर हूँ यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में। और आज बुद्ध पूर्णिमा है। पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा का एक बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो 100 साल से भी पुरानी संस्था है, हम लोग भी यहाँ पर जो साइंटिफिक लोग हैं, जो आपके जो बुद्ध की विचारधारा में यकीन करने वाले लोग हैं, जो तर्कसंगत लोग हैं, वो इस चीज़ में काफ़ी अपनी रुचि लेकर के बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन करते हैं। इस वर्ष भी हम लोग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो हमारा PHI लॉन है उसके सामने बुद्ध की बहुत बड़ी स्टेचू है, उसी में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, हमारे कर्मचारी गण हैं, हमारे टीचर्स हैं, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग के सारी फैकल्टी और हम सब लोग जो है इसमें आयोजन में भाग लेते हैं। तो इस वर्ष हम लोग बुद्ध पूर्णिमा का जो है यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मना रहे हैं। आज शाम को अभी कार्यक्रम रखा हुआ है और मैं लखनऊ में देखा हूँ, लखनऊ बहुत सारे कार्यक्रम जो बुद्ध पूर्णिमा को बैसाख डे के रूप में चारों तरफ सारे बुद्ध विहारों में बहुत सारे जो है, यहाँ तक कि सरकार की तरफ से भी बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन किया गया है। और अभी फिलहाल ही में देखा हम लोगों ने कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम मतलब बैसाख डे के रूप में हर साल कार्यक्रम होता है। इस वर्ष भी वियतनाम सरकार ने इसको आयोजन किया था। इसमें लगभग 85 देश उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही भव्य कार्यक्रम था और बहुत ही बेहतरीन इस पूरे विश्व में विश्व शांति स्थापित करने के लिए बुद्ध पूर्णिमा की विचारधाराओं पर किया गया। बेसिकली बुद्ध पूर्णिमा का महत्व बुद्ध की जो फिलॉसफी है जिसको बुद्धिज्म कहते हैं और बुद्धिज्म को ही धम्म कहते हैं, और धम्म जो फिलॉसफी है इसकी वो मानव के चारों तरफ घूमती है। मानव इसमें केंद्र बिंदु है और मानव के कल्याण और मानव की प्रगति पे काम करती है। ये मानव के चारों तरफ घूमती, इसलिए मानवतावादी है। मानव के बीच में जो बुद्धिज्म है वो अब उनकी भ्रांतियों को दूर करता है, उनके बीच की जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं, उनको दूर करता है, उनके बीच में जितनी भी अज्ञानता का वो है उसको दूर करता है। तो धम्म बेसिकली क्या है, जो बुद्धिज्म है वो मानवतावादी है। धम्म जो है तार्किक है, धम्म आपका साइंटिफिक है, क्योंकि तर्क के माध्यम से चीज को समझना ही तर्क संगत है और तर्क से समझी हुई चीज को ही विज्ञान कहते हैं। इस विज्ञान के कारण ही व्यक्ति खोजी दिमाग का बनता है और खोजी दिमाग के होने के कारण जो है किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम को उसके कारण के हिसाब से समझते हुए उसकी गहराई में जाकर के उसको समझना और गहराई में जाके समझ के उसको नए रूप में देखना। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी का जो विकास है वो भी बुद्धिज्म के कारण है, क्योंकि तर्कसंगत तरीके से चीजें समझता है और समझ के उनकी गहराई में जाकर उन चीजों को अंगीकृत करना। तो मानव बेसिकली ये मानव का जो ज्ञान है, मानव का जो पहचान है वो उसके तर्कसंगत होने की वजह से है। अगर मानव तर्कसंगत तरीके से अपनी दिनचर्या में, अपनी वर्किंग में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने सोच में तर्कसंगत तरीके से वो आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वो नए रूप में और नई प्रगति के साथ वो आगे बढ़ेगा। तो धम्म जो चीजें तर्क पे खरी उतरे वो सही है और जो चीज तर्क पे खरी न उतरे वो बुद्धिज्म इसको सही नहीं मानता है। बुद्धिज्म ये मानता है कि जो बातें तर्कसंगत हैं वही सही है। समय के अनुसार और कारण को देखते हुए जो चीजें परफेक्शन में हैं, जो तर्कसंगत हैं वही सही हैं और जो तर्कसंगत नहीं है वो सही नहीं है। तो बुद्धिज्म मनुष्य को प्रगतिशील बनाता है, मनुष्य के बीच की भ्रांतियों को दूर करता है। बुद्धिज्म मानव की जो भी हैं उसको रिफॉर्म करता है। मानव को रिफॉर्म करने की प्रक्रिया है। इसके लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी एक फॉर्मूला डिजाइन किया था कि पूरे विश्व के मानव को मानवतावादी कैसे बनाया जाए। उसके लिए एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज नाम का ये 3 शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया था। लोग अपने अपने तरीके से इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि एजुकेट का मतलब है कि भ्रांतियों को दूर कर देना, सच्चाई को समझ लेना, तर्कसंगत तरीके से चीजों को गहराई में जाकर के अपने समझने की प्रक्रिया विकसित कर लेना। कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, इसको समझ लेना ही वो आपका शिक्षा है।
अगर ये नहीं जानता है क्या सही क्या गलत है तो वो शिक्षा नहीं हो सकती। जो चीजें तर्क पर खरी नहीं उतरती वो भी शिक्षा नहीं हो सकती। तो बुद्धिज्म जो है पहले चीज है कि पहले वो ज्ञान को बात करता है, वो शिक्षा की बात करता है। शिक्षा का ही बृहद रूप प्रज्ञा कहा जाता है कि प्रज्ञावान। तो अगर आप प्रज्ञावान हैं, अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप जानकार हैं तो ये जानते होंगे क्या सही और क्या गलत है। और जब आप ये चीजें समझ गए तो आपके पास कंटेंट साफ सुथरे हो जाएंगे, चीजें समझदारी की विकसित हो जाएंगी। और जब समझदारी की विकसित हो जाएंगी तो हमारा विजन अच्छा हो जाएगा, हमारा सोच अच्छा हो जाएगा, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, हमारी भावनाएं अच्छी हो जाएंगी। और जब हम ये चीजें समझ गए तो अगर व्यक्ति के अंदर, अगर व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो सबसे पहला संघर्ष उसे खुद से करना पड़ता है, और खुद की कमियों से करना पड़ेगा, खुद की बुराइयों से करना पड़ेगा, खुद के अंदर जो विकृतियां बैठी हैं उनसे करना पड़ेगा। तो उन विकृतियों को दूर करना, उन बुराइयों को दूर करना ही तो सील है। बुद्धिज्म में सीलवान होना, सीलवान का मतलब है अपने जहन में, अपने शरीर में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने सोच में जो विकृतियां हैं उनको दूर कर देना। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा बिना संघर्ष, क्योंकि ये चीजें पहले से आपके दिमाग में बैठी हुई हैं। पहले आप अतार्किक थे, तर्क संगत नहीं थे, चीजों को नहीं समझ पा रहे थे क्या सही क्या गलत है। इसीलिए इनको दूर करने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। वी एजिटेट योरसेल्व्स। आपको अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने से संघर्ष करना पड़ेगा, और अपने से संघर्ष करेंगे, अपनी बुराइयों से संघर्ष करेंगे, अपनी विकृतियों से संघर्ष करेंगे, अपनी कमियों से संघर्ष करेंगे, तो आप अंदर से एकदम हल्के हो जाएंगे, एकदम 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 आप विकृति लेस हो जाएंगे, आपकी अज्ञानता समाप्त हो जाएगी। और जब अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, आपकी विकृतियां समाप्त हो जाएंगी, तो आप बहुत करुणावान हो जाएंगे, लोगों के हेल्पिंग हो जाएंगे। आपके अंदर जो सेंस ऑफ शेयरिंग, सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, सेंस ऑफ ब्रदरहुड ऑटोमेटिक निकलेगा। तो करुणा आप तभी आएगी जब आप प्रज्ञावान होंगे, और उसके बाद जब आप गलतियों से, बुराइयों से दूर उठेंगे तो सीलवान हो जाएंगे। और जब सीलवान हो जाएंगे, अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर लेंगे, तो आप करुणा के पात्र बन जाएंगे, आप करुणामय बन जाएंगे। निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आप खड़े हो जाएंगे, और उसी से भाईचारा विकसित होगा। तो बुद्धिज्म एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से व्यक्ति, मनुष्य अपने को रिफॉर्म करके विश्व में भाईचारे की तरफ जाएगा। अगर बुद्धिस्ट हम बन गए, हमने अपने आचरण में बुद्ध की धम्म को, बुद्ध की विचारधारा को अंगीकृत कर लिया, तो अंगीकृत करने का मतलब है हम प्रज्ञावान हो गए। देखिए, प्रज्ञा पहला कदम है बुद्धिज्म को सीखने का, बुद्धिज्म में आगे बढ़ने का। अगर हमें ज्ञान नहीं है, अगर हम ये नहीं जानते क्या सही क्या गलत, तो बुराइयों से अलग नहीं हट पाएंगे, और जब बुराइयों से अलग नहीं हट पाएंगे तो प्रज्ञा कहां से आएगी। तो प्रज्ञा पहला कदम है बुद्धिज्म को समझने के लिए। और जब हमारे पास प्रज्ञा आ गई तो निश्चित रूप से हम सीलवान हो जाएंगे। उसमें बुद्धिज्म में सीलों को बड़ा महत्व दिया गया है। जब हम दोनों चीज समझ गए तभी हमारे अंदर से भाईचारे का सेंस निकलेगा, तभी हम करुणा के पात्र होंगे, और तभी हम भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक विश्व शांति के संदेश की तरफ ले जाएंगे। हमारे परिवार में भाईचारा होगा, हमारे समाज में भाईचारा होगा, हमारे देश में भाईचारा होगा, हम पूरे विश्व में भाईचारे के साथ खड़े होंगे। और जो विकृतियां दिखाई देती हैं लोगों के जहन में, जो ईगो दिखाई देता है, जो लोगों में जो कन्फ्लिक्ट है, बेसिकली बुद्धिज्म क्या है, मानव के कन्फ्लिक्ट को दूर करता है, मानव की बुराइयों को दूर करता है, मानव के बीच की भ्रांतियों को दूर करता है, मानव के बीच में जो सीमाएं हैं, जो कन्फ्लिक्ट की सीमाएं हैं, उनको दूर करता है। यही तो बुद्धिज्म है। और बुद्धिज्म ही एक रास्ता है विश्व शांति का, बुद्धिज्म में एक रास्ता है समाज की शांति का, देश में शांति का। तो ये बहुत बड़ा संदेश है हमारे पूरे विश्व के लिए कि तथागत बुद्ध की विचारधारा को हम सभी लोग अंगीकृत करें, हमारे सारे यूथ अंगीकृत करें, और हम इस भारत को, हम भारत में हैं आज, भारत बुद्ध की धरती है। हमारे बहुत सारी डिग्निटरी विश्व में जाती हैं और कहती है कि हम भारत के देश के लोग हैं। विश्व पूरा सम्मान करता है क्योंकि तथागत बुद्ध की फिलॉसफी से ही आपके अनागरिक धम्मपाल अमेरिका में शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें गए थे, और उन्होंने कहा था कि भारत पूरा विश्व तथागत बुद्ध का ऋणी है। उन्होंने इसलिए कहा था
कि पूरा विश्व का जो खोजी दिमाग है, जो टेक्निकल दिमाग है, जो तर्कसंगत तरीके से चीजों को समझने का है, उसी से तकनीकी विकसित होती है और तकनीकी के माध्यम से सारा विकास होता है। आज हम जितना भी भारत में, पूरे विश्व में जो विकास देख रहे हैं वो बुद्धिज्म के कारण है, और आगे भी जो विकास होगा वो बुद्धिज्म के कारण होगा। तो इसीलिए हम सारे यूथ से एक अपील करते हैं, हम सारे जो करते हैं कि कम से कम जो है धम्म की विचारधारा को अंगीकृत कर लेना, अपने को तर्कसंगत बना लेना और तर्कसंगत माध्यम से चीजों को समझ लेना। जीवन बहुत बेहतरीन है, बहुत साफ सुथरे तरीके से सारी भ्रांतियों को दूर करके मानव के बीच में मानवतावाद, भाईचारे के साथ हम इस भारत का निर्माण करना चाहते हैं, हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं, और यहाँ तक हम पूरे विश्व में एक भाईचारे के संदेश के साथ एक विश्व शांति स्थापित करना चाहते हैं। ये हमारे भारत का संदेश है, ये हमारे भारत के धम्म का संदेश है कि पूरे विश्व में शांति हमारे भारत के बुद्धिज्म के विचारधारा के माध्यम से ही आ सकती है, जिसको आज हम लोग केजीएम से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी बुद्धिज्म को जो है कि कार्यक्रम को हम लोग संपन्न कर रहे हैं। हम साइंटिफिक लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, तो सभी डॉक्टरों के बीच में एक साइंटिफिक विचारधारा के साथ रीजनिंग को समझते हुए हम लोगों के साथ काम करें, हम अपने मरीजों के साथ काम करें, हम सारी जांच पड़ताल इस तरीके से करें कि उसके लिए पूरी तरह से हम उसको एक निरोगी बना सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूं। सभी लोगों को तथागत बुद्ध की तरफ से, तथागत बुद्ध की विचारधारा और तथागत बुद्ध के जन्मदिन पर, इसको त्रिवेदी बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, इसी दिन तथा संयोग से तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और संयोग की बात है कि इसी दिन तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। इसको त्रिवेदी बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो पूरे विश्व में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है जो बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट कर रहा है। इसके लिए हम सारे विद्यार्थियों को, सारे टीचर्स को, सारे देशवासियों को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।